मैं 3 रिमाइंडर देता हूं और 2 जुलाई को डीसी साहब मुझे रिप्लाई देते हैं कि आपका जो पत्र है वो हमें मिला है, ये टेंडर ज्वाइंट वेंचर के नाम है और इसको ज्वाइंट वेंचर ही करेगा। सर, हिमाचल में मेरी जान को खतरा है, मैं बिलासपुर नहीं गया। उसके बाद मैंने 6 तारीख को मेल की कि अगर वहां पर कोई भी जो ये वाटर स्पोर्ट्स का इनलीगल काम चल रहा है, इसके अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है तो इसके लिए उपायुक्त बिलासपुर जो आबिद हुसैन, मंगत राम खन्ना, अजय हांडा ये जिम्मेवार होंगे। मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आता। सर, मैं 9 तारीख को फिर चिट्ठी लिखता हूं, मेल करता हूं, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता। मैं 10 तारीख को फिर चिट्ठी लिखता हूं, मेल करता हूं, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता। मैं 11 तारीख को डीटीडीओ जिन्होंने लाइसेंस देना होता है वाटर स्पोर्ट्स का, उनको चिट्ठी लिखता हूं कि डीटीडीओ साहब, मैं गौरव गर्ग बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे मैंने आपको मेल भी की है कि ये टेंडर जो है ज्वाइंट वेंचर के नाम है, आप किसी अकेले बंदे को इसका लाइसेंस ना दे दें। डीटीडीओ साहब कहते हैं ओके, आपकी मेल रिसीव हो गई। सर, मैं हर बार चिट्ठी में लिख रहा हूं कि वहां इनलीगल काम चल रहा है। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक हिमाचल वाटर स्पोर्ट्स एक्ट के मुताबिक वहां पर काम बंद रहना चाहिए। माननीय ट्रिब्यून जो हमारे संस्था है वो एक खबर लगाती है 3 सितंबर को, जिसके अंदर लिखा जाता है कि वहां पर अवैध काम चल रहा है। डीसी साहब खाना पूर्ति करने के लिए एक चिट्ठी जो है वो मुझे निकाल देते हैं कि वहां पर काम चल रहा है। मैं तो सर 28 अगस्त को आपको कह रहा हूं कि वहां पर अवैध काम चल रहा है, कोई मर जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, आपकी बोट इंश्योर्ड नहीं है, आपकी मैन पावर इंश्योर्ड नहीं है, आपके लाइसेंस बने नहीं है, वहां इलीगल काम चल रहा है। लेकिन डीसी साहब अपने दोस्तों को खुश करने के लिए वहां पर लगातार अवैध काम चलवा रहे थे। सर, 15 तारीख मैंने आखिरी चिट्ठी 10 तारीख को लिखी, 15 तारीख को मैं डीटीडीओ से बात करता हूं, ये उनकी रिकॉर्डिंग है। डीटीडीओ साहब मेरे को कहते हैं मेरे ऊपर डीसी साहब का प्रेशर है, हमें तो लाइसेंस देना पड़ेगा, मैं हिमालयन एडवेंचर को लाइसेंस दे देता हूं। मैं कहा सर, टेंडर तो एमजी और गंधर्वी के नाम है, आप हिमालयन को कैसे लाइसेंस दे सकते हैं? जेवी बना था, अगर वो कहते हैं कि हमने जेवी में से गौरव को निकाल दिया तो जेवी तो नाम तो एमजी और क्या नाम गंधर्वी के था, जेवी इसीलिए बना था ना, तो हिमालयन एडवेंचर तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। वो कहते हैं नहीं मैं दे रहा हूं, मैं उनको उनकी रिकॉर्डिंग वापस देता हूं और मैं कहता हूं मैं हाई कोर्ट में लगाऊंगा अगर वहां कोई इंसिडेंट होता है। सर, मेरी किस्मत अच्छी थी और उस बच्चे की किस्मत खराब थी। अजय हांडा और उपायुक्त महोदय ने एक बच्चा वहां पर नौकरी पर रखा हुआ था जिसकी उम्र 16 साल की थी, जिसको तैरना नहीं आता था, जिसके पास बोट का लाइसेंस नहीं था। सभी अखबारों में यह खबर है कि वो वहां पे नौकरी पे लगा हुआ था और 16 तारीख को गणपति विसर्जन के समय उसका पैर फिसल गया और वो बच्चा डूब के मर गया। 2 दिन तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। सारे अखबारों में खबर छपी कि एमजी स्काई एडवेंचर और गंधर्वी बिल्डर्स का वो एम्प्लॉय था। सर, एमजी स्काई एडवेंचर ने जब टेंडर लिया था उसके अंदर अपने एम्प्लॉयज के सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है, कोई गोवा का है, कोई हिमाचल का है, कोई बॉम्बे का है। जब आप टेंडर लेते हो आप कौन सी मैन पावर रखोगे, वो सर्टिफिकेट लगाते हैं, उन लोगों को रखते हैं। आप ऊना जाके गोविंद सागर में चेक करवा लीजिए, मेरा काम अभी भी चल रहा है। जो मैन पावर लाइसेंस दिए हुए हैं वही है और सर्टिफाइड उनके वो है कि ये जो है एनजीओ उसमें था। सर, वो बोट राइडर कैसे हो सकता है जिस बच्चे को तैरना नहीं आता? वो बोट राइडर कैसे हो सकता है? 16 साल का एक लड़का आपने बोट राइडर रख दिया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि वो बच्चा अपने ऊपर ले गया। 8 सीटर बोट वहां चलती है, अगर बोट पलट जाती वो खुद को बचाता या उन लोगों को बचाता? क्योंकि बोट राइडर बनने से पहले आपका लाइफ गार्ड का लाइसेंस बनता है, उसके बाद आप बोट राइडर बनते हैं। और लाइफ गार्ड ऐसे नहीं बन जाता कि मेरे को तैरना आता और मैं लाइफ गार्ड बन गया। लाइफ गार्ड बनने के लिए प्रॉपर कोर्स होता है। अब मुझे मालूम चला है कि उपायुक्त बिलासपुर वहां पर एक क्रूज नाम की छोटी बोट ले आए हैं, 28 सीटर 30 सीटर, मंगत राम खन्ना और अजय हांडा के साथ मिलके, जिसको वो शुरू करने जा रहे हैं। सर, जब एक राइडर ऐसा रखा हुआ था जो अपने आप को नहीं बचा पाया, अवैध बोट्स वहां पर चलती रही, अवैध वहां पर सारा काम चलता रहा। कल को अगर कोई टूरिस्ट वहां पर डूब के मर गया तो ना तो एमजी स्काई एडवेंचर जिम्मेदार है, ना उसके पार्टनर जिम्मेदार है। जिम्मेदार होंगे तो उपायुक्त बिलासपुर मंगत राम खन्ना, जो आबिद हुसैन उपायुक्त है, मंगत राम खन्ना और अजय हांडा, जो लगातार इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। ना मंगत राम खन्ना के पास कोई एक्सपीरियंस है,
ना अजय हांडा के पास कोई एक्सपीरियंस है। एक अवैध क्रशर चला रहा है, एक अवैध होटल चला रहा है, और ये दोनों उपायुक्त बिलासपुर के पार्टनर हैं। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। जीटी रोड के ऊपर बिल्कुल प्रेशर लगा हुआ है। मैंने 27 तारीख को डीसी साहब को चिट्ठी लिखी थी कि सर वहां पर अवैध काम चल रहा है, उपायुक्त महोदय ने क्यों नहीं बंद करवाया। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक काम बंद रहता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूं। ये आबिद हुसैन जी का नंबर है, मोबाइल नंबर है 9412998709। साफ लिखा हुआ है आईएएस आबिद हुसैन। मैं बार बार नंबर इसलिए बोल रहा हूं, कई बार हम पत्रकार जो है वो कह सकते हैं भैया आपने किसी और का नंबर फीड कर लिया होगा। तो ये आबिद हुसैन जी का नंबर है 9412998709। और सर ये चैट है सारी, मैं अभी आपको सारे स्क्रीनशॉट दूंगा। मैं आपको डेट वाइज चैट बताता हूं। ये देखिए, ये इंश्योरेंस की कोटेशन भेजी हुई है। सर ये इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, आबिद हुसैन लिखते हैं ओके। सर आपके साथ मंडे को मीटिंग हुई थी, आज तक जितना भी कैश और सेल आई है वो बैंक में नहीं गई। डीसी साहब लिखते हैं ओके। डीसी साहब को डेली की सेल जाती है, कौन स्टाफ वहां काम कर रहा है, कौन वो कर रहा है, और वो ओके लिखते हैं। अगर डीसी उस काम में पार्टनर नहीं है, डीसी का उस काम में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो वो डेली की सेल, वहां पे बोर्ड की इंश्योरेंस होनी है, वहां जो स्टाफ लिखा हुआ है वो उसके ऊपर ओके क्यों कर रहे हैं। और वहां पर कभी भी अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए सीधे सीधे आबिद हुसैन जिम्मेवार होंगे, क्योंकि वो लगातार ये अवैध काम करवा रहे हैं। ये सबूत है पूरे के पूरे। डीसी साहब लिखते हैं वहां पर कोई बंदा रास्ता खो जाता है, ये बात है 15 जुलाई के बाद की। 15 जुलाई को काम बंद होना चाहिए था। डीसी साहब डेली इलीगल काम चलवा रहे थे। ये सेल की, ये देखिए ये पर्चियां गई हैं सेल की। डीसी साहब ये अवैध काम करवा रहे थे वहां पर। ट्रिब्यून अखबार में खबर आ जाती है तो वो चिट्ठी निकाल देते हैं। मैं 28 अगस्त को चिट्ठी लिखता हूं तो उसका कोई रिप्लाई नहीं है कि मैं वहां अवैध काम बंद करवा दूं। अगर डीसी साहब पार्टनर नहीं है तो एसी टू डीसी नरेंद्र अहलूवालिया 7 बार मीटिंग करने जो वहां पे मोहाली फेज 5 जैनिक होटल सीसीडी, और जब आप चंडीगढ़ से टुवर्ड्स जाते हैं बिलासपुर, रास्ते में एक जगह आती है शायद भरतगढ़ फोर्ट है, कुछ इस तरीके से नाम है, वहां पर एक मीटिंग हुई। क्यों एसी टू डीसी हर बार मीटिंग करने आए। और अगर अभी भी वहां पर लाइसेंस दिया जाता है वो इलीगल है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवाता हूं डीसी साहब की। सर आप कोई सामान ले रहे हैं, आपके ये इतने पत्रकार साथी बैठे हैं, ठीक है, अगर ये आपके 2 पार्टनर नहीं है तो ये पूछेंगे ना भैया कैमरा कहां से लिया, कितने का लिया, इतना ही पूछेंगे। या कैमरे वाले से भी बात करेंगे कि भैया कब तक बेचोगे, कितनी पेमेंट आ गई आपके पास, क्या हुआ, ये तो नहीं पूछेंगे ना। मैं आपको सुनवाता हूं। सबसे बड़ी बात, जो आबिद हुसैन है वो लगातार सीएम साहब को बदनाम कर रहे हैं। वो मेरे पास मोरनी हिल्स आए, एक बड़ी ब्राइब लेके गए मोरनी हिल्स से 15 मई को। उन्होंने धर्मानी जी के नाम पे पैसे लिए। मेरी धर्मानी साहब से चाहे ने मीटिंग करवाई घुमारवी रेस्ट हाउस के अंदर लोकसभा चुनाव में। डीसी लगातार मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। कहते हैं मैं तो 20-20 मिनट तक सीएम साहब के साथ गाड़ी में घूमता हूं। सीएम साहब ने मुझे ऑफर दी, तेरे को मैं कांगड़ा का डीसी लगा देता हूं। हर डीसी का सपना होता है कांगड़ा का डीसी लगना, पर मैंने कहा नहीं, पहले यहां क्रूज चालू करवाऊंगा, अभी रुक जाओ। इसके बाद वहां पे एक और डैम है बिलासपुर से, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, एक नई कोई फर्म बनी है, वहां पे डैम बना हुआ है कोल डैम, वो शायद अभी नोटिफाई हुआ है। गौरव क्यों चिंता कर रहा है, कोल डैम में दोनों मिलकर काम करेंगे ना। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप कोल डैम के अधिकारियों का नंबर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जाकर कोल डैम वाली साइट देखिए आप, वो उधर को दिखा देंगे कहां से टेक ऑफ होना है, कहां से वो होना है। ये डीसी लगातार मुख्यमंत्री जी पागल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इनकी पीठ तक दबाई, लेकिन उनको आज तक सच्चाई नहीं मालूम। और मैं हैरान हूं, मैं इतने ट्वीट किए हैं, इनका कौन सीएमओ ऑफिस में जानकार बैठा है जो मुख्यमंत्री जी तक वो ट्वीट ही नहीं पहुंचने देगा।
और आज भी मैं ये कह रहा हूं, मैं यहां से शिमला से अंबाला जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम मैं अंबाला जिंदा पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। लगातार गुंडागर्दी आबिद हुसैन और जो इनके वो हैं एसी हैं नरेंद्र सिंह आलूवालिया, वो लगातार वो कर रहे हैं। मैंने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी, चीफ सेक्रेटरी और सीबीआई को चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे करके एलईडी का टेंडर जो है वो गलत दे दिया। इन्होंने बैक डेट में वो टेंडर कैंसिल कर दिया और ये लिख दिया कि हमारे संज्ञान में जब ये मामला आया तो हमने ये टेंडर कैंसिल कर दिया। अरे सर, आपने टेंडर कैंसिल कर दिया, लेकिन किस अधिकारी ने वो टेंडर दिया था उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? 5 लोगों की कमेटी थी जिसमें नरेंद्र आलूवालिया भी एक अधिकारी था। क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की आपने? क्या ज्वाइंट वेंचर केवल इस एफिडेविट के बिहाफ पे ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा? जितने भी आईएएस अधिकारी हैं मुझे बता दें कि क्या सिर्फ एक ये पेज का एफिडेविट ज्वाइंट वेंचर कर देगा? ज्वाइंट वेंचर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। केवल डीसी अपने दोस्तों को एडजस्ट करवाने के लिए सब काम कर रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं, आप जितने पत्रकार साथी बैठे हैं, कहीं पर भी डीसी आबिद हुसैन सामने आ जाए, मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगा और वो मेरे इन सवालों का जवाब दे दें। डीसी साहब दैनिक जागरण के पत्रकार को स्टेटमेंट देते हैं कि कोई बात नहीं, गौरव गर्ग ने अगर काम करने से मना कर दिया है तो दूसरा जो पार्टनर है वो काम कर लेगा। ये स्टेटमेंट दी है 17 जुलाई 18 जुलाई के 18 सितंबर के दैनिक जागरण में छपी है बिलासपुर से। अरे सर, हमने तो आपको 28 अगस्त को चिट्ठी लिख दी थी, हम तो आपको पैसे भी एक्स्ट्रा दे रहे थे, हिमाचल के कोच के अंदर पैसे एक्स्ट्रा दे रहे थे, हिमाचल को जीएसटी एक्स्ट्रा मिलना था। लेकिन आप केवल और केवल अपने दोस्त को खुश करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, ये सब परपंच कर रहे हैं। मैं आपको डीसी साहब की रिकॉर्डिंग आप सबके जो व्हाट्सएप है उनके ऊपर दे दूंगा। ये सारी जो मेल्स हैं, ये सारी जो चिट्ठी है, ये सारे कागज दे दूंगा। डीसी साहब मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दें तो मैं आज ही इस काम को छोड़ दूंगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में मेरे जितने काम चल रहे हैं मैं सारे काम बंद कर दूंगा। एमजी स्काई वेंचर अगर गलत है, ऊना में 7 दिन पहले मेरा काम रिन्यू हुआ है, उपायुक्त राघव जी हुआ करते थे, दिवाली तक नहीं ली उन्होंने मेरे से कि आप काम करिए। उसके बाद उससे पहले भी थे और अब जतिन जी आए हुए हैं, मेरे ख्याल से आए हुए उन्हें 1 साल से ऊपर हो गया। मेरी अब तक 2 मीटिंग्स हुई हैं, वो भी सिर्फ एक जिस तरीके से वेलकम करने जाते हैं उसके लिए, और एक वैसे कोई जो मेला वगैरह लगना, कल से चिंतपूर्णी मेला स्टार्ट हुआ है, वहां पर कोई एक्टिविटीज लगनी थी उसकी डिस्कशन के लिए। केवल एक आबिद हुसैन है जो लगातार 55 से 70 फोन 15 दिन में मेरे को करते हैं। और ये नहीं है 30 सेकंड बात होती है, 10 सेकंड बात होती है, 10-10 मिनट 12-12 मिनट बात होती है। और ये आबिद हुसैन जब तक वहां डीसी हैं, जब तक इनके ये जो 2 पार्टनर हैं मंगल राम खन्ना और अजय हांडा, जब तक ये वो करते रहेंगे, वहां कोई ना कोई हादसा होगा। जिस तरीके से वो बच्चा मरा है, वो बच्चा हादसे में नहीं मरा, इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक नाबालिग बच्चे को जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जब आपकी बोर्ड वहां पर रजिस्टर्ड नहीं हुई, जब आपकी बोर्ड वहां पर इंश्योरेंस नहीं हुई, उसकी वहां पर इन्होंने उसको रखा हुआ था। 302 का मुकदमा इन तीनों के ऊपर दर्ज होना चाहिए। इनका गैर इरादी तरीके से इन्होंने उसकी हत्या की है बच्चे। आप एक व्यक्ति रख रहे हो जिसको कि ना तैरना आता है ना कुछ करना आता है, उसको आपने बोर्ड का राइडर रख दिया। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि वहां जो क्रूज आया है, वहां जो बोट्स आई हैं, अगर इसी तरीके से अनट्रेन्ड स्टाफ चलाता रहा तो वहां बहुत बड़ा हादसा जो है वो वहां पर हो सकता है। अगर आपके कोई सवाल हो मैं उनका जवाब दे दूंगा। आपने कहा कि रिश्वत ली है, 5 लाख एक बार, 3 लाख एक बार। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है सर, बिल्कुल अपराध है, बिल्कुल है अपराधी तो आप ही हो। सर। मैं भी अपराधी हूँ। एक उपायुक्त जब मेरे पास आया है पैसे लेने, मोरनी हिल्स आया सर, हरियाणा वाली मेरी साइट के ऊपर आया है, 5 लाख वहां से लेके गया है इलेक्शन फंड के नाम पर। कि गौरव सारा काम तो मैं ही देख रहा हूं, ये जो 4 एमएलए चले गए इस वजह से पेमेंट का क्राइसिस है। घुमारवी से पहले भी मैं देखे आया हूँ 3 लाख रुपए डीसी साहब के घर पे। और ये लोग मैसेज पढ़ लीजिए, आप रेस्ट हाउस में घुमारवी रेस्ट हाउस पहुंच जाओ। प्रूफ है भाई साहब, प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है क्या चीज? प्रूफ सर आप मोरनी मेरी साइट पे आए हैं, ठीक है, मेरे पास वहां रुके हैं, पैसे लेने और देने का प्रूफ, ठीक है, वो किसी के पास भी नहीं होता। ऐसे कैसे? तो ऐसे खबर तब छापते हैं जब आपका कुछ प्रूफ होगा। तो सर मैं कह रहा हूँ आप मत छापिए ना, जो मैं आपको बाकी चीजों में प्रूफ दे रहा हूँ, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है, उसको आप क्या कहेंगे? इसको भी नहीं, अब क्या दिक्कत होगी? पहले तो आप खुद रिश्वत दे रहे थे, अब क्या ऐसा हो गया जो आप उनके खिलाफ हो गए?
सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं रिश्वत, वो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके चाहिए, उसके बाद मेरे को मारने तक की साजिश रची गई वहां पर। और सुन लीजिए ना मेरी बात, जो पहले तो ये था वाटर स्पोर्ट्स चलाना है, मुझे वाटर स्पोर्ट्स आता है, मैं चला रहा हूं, लेकिन आपके नाम पे एक जेवी बनाकर आपको क्या नाम इनलीगल तरीके से दूसरे टेंडर आपको दिए जा रहे हैं, आपका नाम नहीं है, आपके कहीं साइन नहीं है, इनलीगल तरीके से वो दिए जा रहे हैं, और जब मैं उसका विरोध कर रहा हूं तो मेरे को मारने के लिए बंदे भेजे जा रहे हैं। जब मैं मना कर रहा हूं तो मुझे मारने के लिए बंदे भेजे जा रहे हैं। एक बच्चा वहां पे मर जाता है सर, एक नाबालिग बच्चा वहां पे मर जाता है जिसको ऐसे वोट राइट वहां रखा हुआ है। मैं अपने सिर पे सर ये इतना बड़ा पाप वो नहीं ले सकता कि एक नाबालिग बच्चे की मौत का भी अखबारों में छपा, मेरे को नहीं मालूम था वहां बच्चा रखा हुआ है, अखबारों में छपा कि ये बच्चा नाबालिग है, इसको ना बोट चलानी आती है ना ये राइट, उसको तैरना भी नहीं आता। सर बाइक तो हर कोई चला लेता है, हम अब छोटे बच्चों को भी कहना बोल देते हैं ठीक है, अगर ब्रेक नहीं मारनी आती, उसका लाइसेंस नहीं है तो इनलीगल है ये नहीं है। और अगर वो जो नाबालिग बच्चा अगर चला रहा है तो आपने एक बच्चे को मरवा दिया वहां पर।